पावर बहाल करो, बहाल करो, अस्पतालों में पावर बहाल करो, बहाल करो, गरीबी बंद करो। एलजी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, एलजी सरकार होश में आओ, होश में आओ, एलजी सरकार होश में आओ, होश में आओ। बंद करो, बहाल करो, अस्पतालों का पावर, अस्पतालों का पावर, अस्पताल का पावर, गरीब बेरोजगारों पे जुल्म करना, गवर्नर इंतजामिया। मगर जानबूझकर इन्होंने पावर की कटौती की है। एक सजा जम्मू कश्मीर के लोगों को इसलिए दी जाती है क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोग भाजपा की आइडियोलॉजी के साथ वाकई रखते हैं। कहा था कि बच्चों की पढ़ाई खराब हो गई, ये तो गवर्नर साहब को पता है। ये 3-4 महीने हमारे जो थे क्रूशियल होते हैं, तो इसीलिए हम इंतजामिया से गुजारिश करते हैं कि इमीडिएट आप स्मार्ट सिटी पे फोकस मत करिए, आप फोकस करिए बिजली पे, जो अभी ज़रूरत है हमें यहाँ पे। आप देखिए वेंटिलेटर पे कितने पेशेंट हैं, हॉस्पिटल में पावर नहीं है, तो क्या कहाँ की आप कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो? आप यूपी पे फोकस कम करिए ना। ये जम्मू कश्मीर में आप अभी गवर्नर हैं, तो आपको यहाँ का सोचना चाहिए, आपको ये बहाल करना चाहिए यहाँ पे बिजली। तो कब तक इतना बर्दाश्त नहीं हम करेंगे, अब तो बर्दाश्त से बाहर है। आज आपने रोका, हम बस 2-3 या 3 दिन में हम, अगर आप बहाल नहीं करोगे हम सड़क पे आ जाएंगे। आप हमें बंद करो तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम तो तैयार हैं, हम लोगों के लिए खड़े हैं ना। पूरे रियासत जम्मू कश्मीर में, खासकर कश्मीर में माइनस टेम्परेचर चल रहा है। बिजली 8-8, 12-12 घंटे बंद रहती है। इन्होंने कहा था स्मार्ट मीटर लगेंगे, 24 घंटे बिजली चलेगी, वो सब कुछ शराब साबित हुआ। हॉस्पिटलों का कामकाज मुतासिर, सनतकार जो बिजनेस हब है वो भी बैठ चुका है, ATMs बैठे हैं, इंडस्ट्रियल बैठ चुके हैं, सब कुछ कारोबारी इदारे, एजुकेशन सेक्टर मुतासिर हुआ है, हॉस्पिटल मुतासिर हुए हैं। बिजली का बोरा ने, हमारा मुतालबा है बिजली राउंड द क्लॉक छोड़ दिया जाए, जो इन्होंने वादे किए थे वो पूरे किए करें। आपको मालूम है कि इन 70 सालों में पहली दफ़ा हमने बिजली का ये हाल देखा है, और रोज़ाना अखबार में जो दलीलें पेश की जाती है वो सब गलत है। कश्मीर में हर हमेशा विंटर भी ऐसा ही होता था, डिमांड भी ऐसी ही होती थी, कंजम्पशन भी ऐसी ही होती थी, लेकिन रोज़ अखबारों पर मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन कि डिमांड ज़्यादा बढ़ गई। हमेशा यहाँ यही डिमांड होती थी, विंटर में भी यही डिमांड होती। असल बात यह है कि ये एडमिनिस्ट्रेशन कश्मीरियों को सज़ा देना चाहती है, और जिस तरह कि लोगों पर पानी, बिजली और राशन बंद किया जाता है, इसी तरह जम्मू कश्मीर की आवाम पर पानी, बिजली और राशन तंग किया गया है। क्यों? क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोग भाजपा की आइडियोलॉजी के साथ इत्तेफाक नहीं करते, वो इस आइडियोलॉजी के खिलाफ है। लिहाजा ये एक सज़ा के तौर पर जम्मू कश्मीर के लोगों को ये किया जाता है कि न बिजली है, न पानी है, न और सहूलियात है, राशन भी ख़त्म, बिजली भी ख़त्म, पानी भी ख़त्म। आप इसका मुशाहिदा दुनिया के और इलाकों के साथ भी कर सकते हैं जहां ये बुनियादी ज़रूरियात इंसानों को और आम इंसानों को नहीं दी जाती है। इसकी बस यही वजह है। हमारी आप लोगों से दरख्वास्त है, जो आप जर्नलिस्ट लोग हैं, आप इन अफसरान से मिलते हैं, आपको इनको पूछना चाहिए कि इन 3 सालों में कश्मीर की आबादी कितनी बढ़ी है, इन 3 सालों में पावर की डिमांड कितनी बढ़ी है। क्या इतना फ़र्क हो गया है कि अब आपके पास पावर नहीं है? आपको ये भी उनको पूछना पड़ेगा, ये आपका काम है। आप उनसे ये भी पूछिए कि इन्होंने आज के अखबार में लिखा है कि लोगों के पास 13 करोड़ रुपया बकाया है, जबकि जुर्माने के तौर पर इन्होंने 12 करोड़ रुपया वसूल किया है। अगर रकम किसी के पास बकाया है तो वो गवर्नमेंट दफ्तरों में, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के दफ्तरों में, मुझे पूरा यकीन है कि अगर आप RTI करेंगे, जिस राजभवन में हमारे LG साहब रहते हैं, मुझे पूरा यकीन है उनका बिजली फीस भी बकाया होगा। हमारी आपसे ये दरख्वास्त है और डिमांड भी यही है
कि जो बिजली का हाल हम कश्मीरियों के साथ होता है, यही बिजली का हाल हमारे एलजी साहब के साथ भी हो। उनको पता चलेगा कि हम किस हालत में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, ये एलजी साहब आपसे भी कहना चाहते हैं, आप दिल्ली जाते हैं, बम्बई जाते हैं, वहाँ सारे हिंदुस्तान की आवाम को धोखा देते हैं कि आप यहाँ पर आइए, इंडस्ट्री लगाइए। यहाँ पर तो मोबाइल फोन नहीं चार्ज होता है, तो कारखाने क्या चलेंगे यहाँ पे? ये शर्मनाक बात है। इसलिए था कि जो पावर क्राइसिस है ये एक ह्यूमन क्राइसिस बन रहा है। आप देखिए हमारा हेल्थ सेक्टर से मुतासिर हो रहा है, हमारा एजुकेशन सेक्टर से मुतासिर हो रहा है, हमारी इंडस्ट्री से मुतासिर हो रही है। आप देखिए घरों में पेशेंट्स हैं जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, उनको पावर नहीं मिल रहा है। आप देखिए अस्पतालों में जो वेंटिलेटर्स पे है वो पेशेंट कैसे मर रहे हैं। आप देखिए हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं और एजुकेशन उसके साथ साथ इंडस्ट्री बैठी हुई है। ये तो ज़्यादती है, ये नाइंसाफ़ी है। हम पावर प्रोड्यूस करने वाले हैं, उसके बावजूद भी गवर्नमेंट इंतज़ामिया हमें अंधेरों में धकेल रही है। ये तो हमारे साथ ज़्यादती है, नाइंसाफ़ी है। इस पे हम सरापा एहतिजाज है। यही एक रीज़न है कि आज हमने प्रोटेस्ट जो है लॉन्च किया।